सोलर एनर्जी के लिए आपने घरों के छतों पर, ज़मीनों पर तमाम तरह के सोलर एनर्जी प्लेट्स लगे हुए देखे होंगे और जितने अधिक सोलर एनर्जी प्लेट्स लगे होते हैं उतनी ही अधिक सोलर एनर्जी लोग पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब सूरज नहीं नज़र आते हैं तो वो जो प्लेट्स हैं वो चार्ज नहीं हो पाते और उस समय गर्मी नहीं होने की वजह से घरों के जो उपकरण हैं वो नहीं चल पाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि सूरज भले ना नज़र आए लेकिन उसकी जो गर्मी हमें महसूस होती है उसी गर्मी से हमारे सारे उपकरण चल जाएं, हमें जितनी गर्मी और जितनी बिजली की ज़रूरत हो वो हमें मिल जाए। और इसी को आधार बनाकर गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने एक रिसर्च किया है जिसमें किसी पैनल की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो आपको यहाँ पे शीशे के इस तरह के चीज़ें दिख रही हैं, यही आपके घर में अब आने वाले समय में बिजली का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही है। ये क्या है, किस तरह से काम करती हैं, बात करते हैं हमारे साथ मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो मदन मोहन टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है उसके प्रोफेसर जीवत सिंह साहब हैं जो यहाँ के हेड हैं। सर, अगर हम इस एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो पहले हमें ये बताइए कि ये जो हमें पतली पतली ये शीशे की बनी हुई चीज़ें दिख रही, ये क्या है और ये क्या बड़ा में एनर्जी में होने जा रहा है? जनरली ये सोलर प्लेट कलेक्टर आप बोल सकते हैं। एनर्जी कलेक्ट होती है, इस वाले केस में तो डायरेक्ट हम वाटर भी ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली कोई भी कलेक्टर जो होता है उसका काम होता है कि एनर्जी, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेगा और उसको दूसरे फॉर्म में, हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। इनिशियली शुरू में फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आते थे तो उसमें कुछ डिजाइन चेंजेस होते गए, तो डिफरेंट टाइप के कलेक्टर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल है, इवैक्यूएटेड यू ट्यूब टाइप कलेक्टर्स हैं जो कि अब से आज के डेट में मोस्ट इफिशिएंट चल रहा है। उस एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कुछ रहता है, सन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जब तक सन रहता है तब तक तो बहुत सक्सेसफुल है, और जितना ज़्यादा सनलाइट होगी, इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगी वो सब सक्सेसफुल रहेगा। प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि क्या हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट हीट एक्सचेंजर का ही है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का कम्बिनेशन बढ़ाया जाए तो जो हीट डिफरेंस होता है उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल तो अभी नहीं बनाया गया है, लेकिन थ्योरेटिकल डिज़ाइन की गई थी हमारे डॉक्टर प्रशांत सैनी द्वारा भी हमारे साथ मिलकर। उसमें 3-4 मॉडल पे काम किया गया है और उसमें पाया गया है कि ये संभव है कि सन के ना रहते हुए भी एटमॉस्फेरिक हीट को लेते हुए हम उस एनर्जी को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि उससे हम वाटर हीटिंग भी कर सकते हैं, उसकी कुछ एनर्जी भेज दें तो हम उससे टरबाइन चला के पावर आउटपुट ले सकते हैं, उसकी कुछ एनर्जी भेज दें हम तो इवेपोरेटर के माध्यम से उसको कूलिंग में भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जनरली कंबाइंड हीटिंग, कूलिंग एंड पावर सिस्टम बोलते हैं। अगर हमको केवल एक की ज़रूरत है तो अलग अलग डिवाइस भी बन सकती है, या कंबाइंड डिवाइस में 2 को स्विच ऑन करके एक का यूज भी हो सकता है। उसके लिए इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी की गई है। बाकी डिटेल आपको डॉक्टर सैनी बता देंगे। चलिए, हमारे साथ प्रशांत जी हैं जो इस रिसर्च के सबसे अगर कहें तो इन्होंने इस पूरे प्रोटोटाइप को एक बनाने की शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो पहले ट्यूब हमें दिख रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए हमारे दर्शकों की। ये ट्यूब किस तरह से सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इनके जरिए बिजली होती है? जी, वो तो देखिए उसमें बना हुआ है, लेकिन ये एक ट्यूब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली जो है इसका नाम है इवैक्यूएटेड ट्यूब। तो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो गिलास है, ये ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम है, इसीलिए इसका नाम इवैक्यूएटेड ट्यूब रखा गया है कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट है। और हम लोग, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए आपको कोई मीडियम की ज़रूरत होती है जब हीट ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन रेडिएशन के लिए आपने पढ़ा होगा कि नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडिएशन कैन बेटर ट्रैवल इन द वैक्यूम। सो वैक्यूम इसीलिए जो है, आप अगर 25 डिग्री है सपोज एम्बियंट, या 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो आप 50 डिग्री या 25 डिग्री पे भी आप इसको जो है मतलब ये वर्क कर सकता है। हाँ, अच्छा, ये जो हम यहाँ पे एक सेटअप देख रहे हैं, इस सेटअप के जरिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसके जरिए कितनी एनर्जी हम, अगर सूरज नहीं है तो उसमें, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये एक तरफ से ये बंद है
और दूसरी तरफ से इसमें जो है आप ये मतलब ऑन है, और आप अगर यहाँ पर हाथ रख के देखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप उंगली डाल के देखिए। नहीं नहीं, आप सिर्फ ऐसे एयर में रखिए, बस फ्री रखिए, आप देख रहे होंगे कि आपको गर्म महसूस, तो मतलब ये एयर हीटिंग शुरू है अंदर। अंदर जो भी एयर है वो हीटिंग शुरू है अंदर, राइट। आप इसमें 10 मिनट तक ऐसे कंटिन्यूअस उंगली नहीं रख सकते। काफ़ी गर्म है, और ये जबकि जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो इतना नहीं है जो हमें महसूस हो रहा है इसके अंदर डालने में। बाहर वो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन अंदर चूंकि ये बहुत बेसिक है कि वैक्यूम में जो रेडिएशन है वो ट्रैवल वेरी बेस्ट। और इसके अंदर आप चाहें तो, जैसे आपको अगर एयर हीटिंग करना है, सपोज़ आपको अपने रूम की हीटिंग करना है नीचे गर्मियों के सीज़न में, तो आप यहाँ से जैसे एक तरफ से देखिए इनलेट है और एक तरफ से एग्जिट है, तो आप यहाँ पर एक फ़ैन भी लगा सकते हैं या ब्लोवर लगा सकते हैं जो कि कंटिन्यूअसली एयर को, और उसका जो एग्जिट है वो उस रूम पे रख दीजिए। तो ठंडियों में आपको जो है एयर हीटिंग मिलती रहेगी। आपको सपोज़ वाटर हीटिंग करना है तो आप इन ट्यूब्स का जो मैंने दिखाया कि यहाँ ट्यूब में ये जो स्पेस है, यहाँ पर आप वाटर रख सकते हैं, तो ये आपको कंटिन्यूअसली नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू आपको वाटर हीटिंग भी करता रहेगा। और आप चाहें तो इसमें अगर और ज़्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ दूसरी तरफ एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बेसिकली जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 से लेके सपोज 80 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये 80 डिग्री के ऊपर ये वर्क नहीं करता है, बट आपका ये जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है ये 200 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो है आउटलेट दे सकता है। तो आप 200 डिग्री मतलब आप यहाँ से सिंपली स्टीम बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 डिग्री में वाटर जो है स्टीम बन जाता है ना। जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वाटर का दैट इज़ 100 डिग्री सी। तो आप 200 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक वेपर जनरेटर लगा दें जहाँ पर उससे कम बॉइलिंग पॉइंट का, सपोज आप कोई वर्किंग फ्लूइड ले लें जैसे कि ब्यूटेन है या पेंटेन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक फ्लूइड जो कि इको फ्रेंडली हो, जैसे जिसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये 0 हो या फिर वेरी मिनिमम लेस देन 1 या 2, देन वी कैन से कि वो जो है इको फ्रेंडली सब्सटेंस, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। यहाँ से जैसे आपके थर्मल ऑयल सपोज भरा हुआ है, तो अगर आपको सपोज थर्मल ऑयल का 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, थर्मल ऑयल का सपोज ऐसा थर्मल ऑयल सेलेक्ट करिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 300 डिग्री सी है। तो जैसे कि मैंने यूज़ किया है थर्मिनॉल 66, थर्मिनॉल VP1, थर्मिनॉल 57, ऐसे कई सारे थर्मल ऑयल हैं जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 200 या 250 से ज़्यादा है। वो वहाँ से 200 डिग्री सेल्सियस या 150-180 डिग्री सेल्सियस की हीट लेके एग्जिट से जाएंगे, और जो वेपर जनरेटर है वहाँ पर सपोज एक तरफ से आपका ऑर्गेनिक फ्लूइड आ रहा है, तो वो जब उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, बेसिकली दैट इज़ अ हीट एक्सचेंजर, तो वो जब उसके कांटेक्ट में आएगा 200 डिग्री और उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो वो उसको इवेपोरेट कर देगा। इवेपोरेट करने के बाद वो टरबाइन में जाएगा, और आप सिंपली जानते हैं कि जैसे आप वाटर अगर स्टीम बन जाता है तो टरबाइन को रोटेट कराता है सिंपली, उसके टरबाइन चलेगी तो उससे मतलब उससे बिजली आपका जनरेट power, होगी, बिल्कुल। और बिजली को हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर भी कर सकते बिल्कुल, हैं, और जी। किसी दूसरे उपकरणों को चलाने के लिए, जैसे आपको बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, आप किसी दूसरे उपकरण को भी चला सकते हैं। जी। अच्छा, आम आदमी अगर जानना चाहे कि इसको एक तो हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल या प्लेट्स होते हैं मूव नहीं हो सकते हैं, वो ये एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता नहीं इसमें आने वाले समय। और दूसरा चीज़ है कि जो बैटरी होती है उसमें जो सोलर पैनल में लगती है 4 साल 5 साल या 10 साल बाद उसको बदलना पड़ता है, और साथ ही वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होती है। तो क्या इसके लिए भी कोई ऐसा स्टोरेज सिस्टम है कि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें जैसे कि आपका पहला जो सवाल है कि ये मूवेबल है, तो बेसिकली जैसे कलेक्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला स्टेशनरी और दूसरा ट्रैकिंग। सो बेसिकली स्टेशनरी कलेक्टर्स में ये फ्लैट प्लेट और इवैक्यूएटेड आते हैं। बाकी ट्रैकिंग के लिए आपकी यूनिट, बाकी यूनिट्स वही रहेंगी, आप खाली कलेक्टर चेंज कर दीजिए। सपोज जैसे पैराबोलिक कलेक्टर आप ले लीजिए, कंपाउंड पैराबोलिक ले लीजिए, हीलियोस्टेट ले लीजिए, लीनियर फ्रेसनल लेंस ले लीजिए। ऐसे कई सारे कलेक्टर हैं जिन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेंज आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट को ड्राइव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि जैसे फोटोवोल्टाइक पैनल जो कलेक्टर्स हैं उसमें आपको बैटरी का यूज़ बेसिकली करना पड़ेगा अगर आपको स्टोर करना है तो। जैसे डायरेक्ट सप्लाई के लिए तो इट इज़ ओके, बट अगर आपको रात में स्टोरेज या करना है तो रात में चलाना है तो आपको बैटरी की यूज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जैसे अभी पूरा विश्व जो है फेस चेंज मटेरियल्स पे काम कर रहा है और ये बहुत ही रिसेंट इमर्जिंग ट्रेंड है
रिसर्च में कि फेस चेंज मटेरियल के थ्रू आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इस कलेक्टर को या जो कलेक्टर का एग्ज़िट है उस एग्ज़िट को आप एक स्टोरेज टैंक ले लें जिसमें फेस चेंज मटेरियल हो और वहाँ से फिर वो जो थर्मल ऑयल आ रहा है फिर से कलेक्टर को इनलेट पे जाए और ये एक साइकिल अगर चलती रहेगी तो वो जो थर्मल ऑयल की ट्यूब्स जो कलेक्टर जो स्टोरेज टैंक से होके जा रही हैं वहाँ पर एक फेस चेंज मटेरियल होगा। जैसे आप जानते हैं कि पैराफिन वैक्स, आप जो सिंपली अगर भाषा में कहें तो जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती बेसिकली वैक्स ही है। तो जैसे अगर वो हीट होती है तो पिघलती है, लेकिन जब ठंडी होती है तो फिर से वो सॉलिड बन जाती है। तो मतलब फेस चेंज मटेरियल वो होते हैं कि जो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। तो सपोज जैसे कि दिन है तो दिन में आपका वो सॉलिड फॉर्म में आपने रखा है, तो जैसे जैसे वो हीट को स्टोर करेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका सन नहीं है तो कलेक्टर साइकिल बंद हो जाएगी, तो तब तक जो स्टोरेज टैंक में फेस चेंज मटेरियल है वो बेसिकली आपका कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। वो कूलिंग होगा तो हीट जो देगा वो फिर से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्लो कर रहा है वेपर जनरेटर के लिए वो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहेगा। तो बेसिकली यू कैन सिंपली रिप्लेस द बैटरी फ्रॉम द फेस चेंज मटेरियल्स। बिल्कुल एक बड़ी अगर कहें तो खोज और आने वाले समय में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो इस तरह से तमाम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसके जरिए हो सकता है, क्योंकि सोलर प्लेट्स और जो बैटरीज होती है वो तो फिलहाल अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैटरी जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में जिस तरह से अभी यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत और उनके जो सीनियर हैं प्रोफेसर जीव साहब ने पूरी तरह से एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोचा है और आने वाले समय में जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, माना जा रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर इसका बड़े स्तर पे प्रोडक्शन भी हो सकता है और उसके बाद लोगों को जब ये मिलना शुरू होगा तो 1 यूनिट बिजली जो हम इसमें मार्केट में से खरीदते हैं या फिर हम बिजली विभाग को देते हैं लगभग 8 से 9 रुपये पड़ती है, वो बिजली ये 4 से 5 रुपये में अपने घर में बना सकते हैं। कोई मेंटेनेंस का खर्च इसमें नहीं होगा और पूरी तरह से पर्यावरण के हित में होगा। तो एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा अगर कहें तो परिवर्तन आने वाले समय में बिजली को लेकर के लोगों के घरों में हो सकता है। वीडियो दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।